सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी लाइफ में। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ अभी इस वक्त, और जो रीडिंग का टॉपिक है वो थर्ड पार्टी बेस होने वाला है। ठीक है, आज देखेंगे एनर्जीज में कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को, उन्हें किसकी ज़्यादा परवाह है, इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन भाई, थर्ड पार्टी रीडिंग करने से पहले मैं पूरी तरीके से पहले एनर्जीज को क्लीन कर लूँ और पूरी तरीके से जो निगेटिविटी है उसे एकदम ही से रिमूव कर दूँ। क्योंकि कल क्या हुआ कि कल मैंने हीलिंग की किसी की, तो वैसे तो मैं डेली ही, मतलब हीलिंग का तो मेरा डेली रहता है, हीलिंग और पूजा तो मैं डेली ही जो है वो करती हूँ। जो जिसका भी पूजा या हीलिंग बुक होती है तो मैं उसका करती हूँ। तो कल मैंने किसी की नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिमूव की, और भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा थी किसी की, है ना। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि पहले मैंने अपनी पूरी तरीके से अपने चक्रास को जो है वो फिर क्लीन किया, अपनी एनर्जीज़ को एकदम ही पॉजिटिव किया, और एकदम तो इसलिए भाई मैं पूरी तरीके से पहले एनर्जीज़ को एकदम ही क्लीन ही कर लेती हूँ, पॉजिटिव कर लेती हूँ, ताकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है यहाँ पर। और अगर कोई नेगेटिविटी थी तो वो उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी है, और इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जीज पॉजिटिव है। तो थर्ड पार्टी रीडिंग करने से पहले मैं पूरी तरीके से एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ ताकि एकदम पॉजिटिव प्रभाव हो। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़, और पूरी तरीके से सारी एनर्जीज़ क्लीन हो चुकी है, कोई भी निगेटिविटी नहीं है, जो थी वो सेंडर के पास वापस पहुँच गई है। चलिए अभी चेक करेंगे एनर्जीज़ को कि क्या है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख लीजिए। पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, और जय माता दी लिखा होता है या हर हर महादेव लिखा होता है, जय श्री राधे कृष्ण लिखा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखें, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसका 3 बार नाम ज़रूर लें। तो देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, एंड थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, और क्या आपके पार्टनर को किसकी ज़्यादा परवाह है, किसकी ज़्यादा उन्हें केयर है, इस चीज़ को देखेंगे। पूरी थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग होने वाली है, और प्लीज़ ध्यान रखें, जिसको लगता है कि रीडिंग देखनी चाहिए और कनेक्ट करिए वही देखें, क्योंकि मैं जो भी कुछ होगा ना, मैं ट्रू बोलने वाली हूँ। जो भी चीज़ होगी मैं सारी चीज़ें एकदम हकीकत बोल देती हूँ। मेरा नेचर है कि मैं जो भी कार्ड में देखती हूँ मैं एकदम ही क्लियर बता देती हूँ, है ना। हालांकि जनरल बेस पर है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ दिखेगा बताऊँगी। एंड पर्सनली अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि हाँ रीडिंग बहुत रेजोनेट करती है, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं तो। नंबर आप नोट कर लीजिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का, डिटेल में जानने के लिए, करीब से जानने के लिए, हर किसी चीज़ को जानने के लिए। नंबर है 9540119650, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है पर्सनल रीडिंग का। तो देख रहे हैं करंटली आपके पार्टनर की स्थिति, और अब देखो ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, मतलब स्टार्टिंग में ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक कर रहे हैं भाई, और थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पता है क्या, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी स्टैंड कर रहा है वो कोई लेडी पर्सन दिख रही है आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, और बल्कि एक नहीं, 2 से 3, मतलब ऑलमोस्ट 2 लेडी पर्सन और एक मेल पार्टनर, मेल पर्सन थर्ड पार्टी के रूप में मुझे दिख रहा है। लेकिन 2 लेडी पर्सन ऐसी हैं जो आपके रिश्ते पर सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रभाव डाल रही हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उनमें एक यंग होगी और एक की एज ज़्यादा होगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक यंग मुझे दिख रही है, यंग मीन्स अराउंड आप मान के चलिए 25 से लेकर उसकी एज होगी लगभग 45 तक। और जो दूसरी मुझे यंग जो मुझे एक मैच्योर लेडी दिख रही है ज़्यादा एज की, वो करीबन 50 से लेकर 70-80 तक का हो सकता है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। तो मैंने बोला ना, मुझे एक यंग
25 से लेकर लगभग अराउंड 40-45 तक दिख रही है, और जो ज़्यादा एज की दिख रही है वो कम से कम 50-55 और उससे 70 अराउंड तक, या उससे ज़्यादा तो फिर मैं नहीं बता सकती, जितना दिख रहा है उतना ही बताऊँगी, इतना मुझे दिख रहा है। तो ये दो लेडी आपके रिलेशनशिप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कंट्रोलिंग नेचर की, इंसानी कंट्रोलिंग है ये, इनकी एनर्जीज ही कंट्रोलिंग आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, जैसे कहते हैं कंट्रोल रखना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, मतलब आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपकी गतिविधियों पर नज़र रखना, ठीक है, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कब आपसे बात कर रहे हैं, कब आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत क्लेवर एनर्जीज में दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी है। और आप ये समझ लो कि ये क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो क्वीन ऑफ कप्स डायरेक्टली अगर आप देखो ना, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज ही कितनी ज़्यादा मैजिकल, लाइक ए मैजिकल वुमेन, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालना जिसका काम ही है। और ये मतलब एकदम शांत, आप इनको देखोगे ना एकदम शांत रहेगी, मतलब ऊपर से देखने में आपको नहीं लगेगा, ठीक है, ऊपर से देखने में आपको नहीं लगेगा एकदम शांत है, लेकिन अंदर से इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पार्टनर जानते हैं, या फिर जिनके कंट्रोल करती है जिनके रिश्ते को, या जो भी चीज़ है वो जानता है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे की स्थिति में थोड़ी ठीक कर दूँ ज़रा, मुझे लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि क्या आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि ये क्वीन क्यों है, क्योंकि इनका कंट्रोल है, और इनके कंट्रोल की वजह से ही आपके पार्टनर की एनर्जीज एकदम रुकी हुई है, स्ट्रक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज दिख रही है, और मेरे ख्याल में अगर आपका रिलेशनशिप रिश्ता अगर इसमें इफ़ेक्ट कर रहा होगा, प्रभाव पड़ रहा होगा आपके रिश्ते पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, पार्टनर का बात नहीं करना, या पार्टनर का आपको अवॉइड करना, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहा है, या आपके पार्टनर आपसे पहले से जैसा बात करते थे वो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी है। क्योंकि देखो, जिस दिन से इस थर्ड पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उस दिन से चीज़ें ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स, एक कप को लेकर बैठी एक लेडी पर्सन दिख रही है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं हो सकता है सेंड कर रही हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा ये ना मतलब पूरी तरीके से हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, ये जो भी है। एंड इसके गले में भी लॉकेट है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी सेफ साइड रख कर भी चलती है, ठीक है। मतलब ये इंसानी मैजिकल एनर्जीज़ वाला है। और ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये भी अपने मतलब इसको लगता है कहीं ना कहीं ये क्लेवर है, ये चाहती है कि पूरी तरीके से फाइनेंशियल ये स्ट्रॉन्ग हो, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। और इसके आसपास भी जो भी लोग होंगे, इसके घर में भी जो लोग होंगे या इसके लोग होंगे, वो भी उनको भी सबको इसने अपने हिसाब से कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हो सकता है कि आपके पार्टनर से इसे फाइनेंशियल हेल्प मिलती हो, या फाइनेंशियल हेल्प ही चाहती हो, या फिर कोई इसका ऐसा इरादा हो जो शायद आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर उस इरादे को नहीं समझ पा रहे हो, मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी मैंने पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक नहीं किया है आपके, तभी मैं उनकी भी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर यही कार्ड दिख गया, और इसमें बहुत एनर्जीज़ थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको ही देख लिया, ठीक है। और ये मतलब आप कहते हैं ना कि इंसान अपना फ़ायदा देखता है, तो वो अपना फ़ायदा देखने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर ये दो लेडी पर्सन आ रही हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ही इफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप जब से इनको पता चला है तभी से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं। मे भी हो सकता है कि पहले जब इनको नहीं पता हो, या पहले इनका ध्यान इतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पर नहीं हो, तब इतना इफेक्ट आपके रिश्ते पर नहीं पड़ा होगा, ठीक है। उनमें से ना ये जो लेडी पर्सन है जो कम एज की है, वो ज़्यादा क्लेवर दिख रही है। मतलब क्लेवर तो दोनों ही एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मैजिकल क्वीन ऑफ कप्स, लाइक एक कप्स के जरिए चीज़ों को कंट्रोल में करना, हर चीज़ का हिसाब रखना और गाइडेंस। लेकिन ये जो एक कम एज वाली बताया ना मैंने आपको,
ये ज़्यादा क्लेवर है और ये इनको भी मिसगाइड करना। तो मतलब इस तरह की एनर्जीज मिली जुली आ रही हैं। अब आपके साथ ये एनर्जीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ आपको देखनी है, बतानी है कि कितना कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते पर हो सकता है कि नज़र हो, इफ़ेक्ट हो। और अगर यकीन मानिए, अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपका रिश्ता ठीक नहीं है और पार्टनर बदल चुके हैं, उनका व्यवहार बदल चुका है, कमिटमेंट करने के बाद भी, देने के बाद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अब आप खुद ही देखो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम क्या है? बॉटम है जस्टिस। ओहो, जस्टिस। जस्टिस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर परेशान है। आपकी तरफ से भी कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ। वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा टॉरस हो सकते हैं। सैडनेस एनर्जीज आ रही है पार्टनर की तरफ से। मैं कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस और सिंह राशि, वृश्चिक राशि। मतलब ऑलमोस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 12 राशियाँ दिख रही हैं। एक आध राशियाँ जो बहुत कम मतलब दिख रही हैं, कम जो है वो ग्रो हो रही हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा दिख रही हैं। चंद्रमा कमज़ोर है किसी कुंडली में, आप में से किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है इस वक्त। चंद्रमा अगर कमज़ोर है और शनि के साथ है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, क्योंकि पार्टनर इस समय आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको दिल से याद कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप जब भी वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना, और वो पछतावे वाली एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं आपके लिए, जिस तरीके से इनकी एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन अगर लेडी पर्सन है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड है और निकलना चाहती हैं थर्ड पर्सन से, और उनको आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको आपसे उम्मीदें हैं। बट अगर आपका पार्टनर कोई मेल पर्सन है, लाइक, है ना, तो थर्ड पार्टी से झगड़े बहुत हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं। थर्ड पर्सन मोस्टली इनके फैमिली मेम्बर्स में से दिख रहा है। और अगर बाहर का कोई थर्ड पर्सन है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में घर में भी परेशान है ये। इन्होंने अपने सीक्रेट थर्ड पार्टी को बता दिए हैं, आपसे जुड़े सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को बता दिए हैं, या फिर कुछ थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी को पता चला, इन्होंने पूरा ही बता दिया। अब थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ की वजह से इन्होंने ऐसा किया, या इनकी क्या वो थी, लेकिन हाँ, आज ये चीज़ों को बताने के बाद एकदम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग दूर ऐसे ही नहीं हुए। आपके पार्टनर ने आपसे सच्चाई भी छुपाई है, और वो सच्चाई छुपा ली जो सच्चाई इन्हें बता देनी चाहिए थी आपको, और अब ये गिल्ट में है। अब इनकी एनर्जीज पता है क्या आ रही है? जैसे होता है ना कोई इंसान की, हाँ भाई पहले तो उसने, और क्योंकि देखो ये मैंने एक चीज़ और बोला, ये बहुत मतलब आपके पार्टनर को ना बहुत अपनत्व, लाइक आप समझ रहे होगे ना मेरी बात को, अपनत्व दिखा के करते हैं ना कुछ लोग, मतलब बहुत लाइक अपनत्व दिखा के। तो इसने ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनत्व दिखाना, या लाइक अपने इमोशंस को आपके पार्टनर को बताना, अपने फेक इमोशंस, लाइक जितनी परवाह नहीं है इसको आपके पार्टनर की, उससे ज़्यादा ही आपके पार्टनर को परवाह करके दिखाती है। ये दिखाता, मैंने बोला ना मेल पर्सन भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से उस एनर्जीज़ को चेक कर लेना। लेकिन ये बहुत क्लेवर वाली एनर्जीज़ में ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखाती है, ये दिखाता है कि इसको बहुत परवाह है आपके पार्टनर की, बहुत परवाह है, बहुत केयरिंग नेचर है इसका। ये बहुत केयरिंग नेचर वाली इंसान है, बहुत केयरिंग। आपके पार्टनर की स्थिति को देखिए, अगर इतनी वो केयरिंग नेचर वाले हैं थर्ड पर्सन, या इतनी परवाह है आपके पार्टनर की, तो आज आपके पार्टनर आपको मिस क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये सवाल पूछना चाहती हूँ थर्ड पर्सन से। आपके पार्टनर सैड क्यों है? वाई? क्यों है आपके पार्टनर सैड?
क्यों आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनसे गलती हो गई? क्यों आपके पार्टनर, अच्छा राहु केतु और चंद्रमा शनि, ये 4 ग्रह हैं आपकी कुंडली में जो कमज़ोर हो सकते हैं इस वक्त, या फिर कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस समय महादशा हो सकता है चल रही हो आपकी, शनि की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, राहु की केतु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो। ये चीज़ का ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर ये चल रहा है और अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में आप परेशान हो रहे होगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये एक जस्टिस का कार्ड है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। इस कार्ड को भी डिफाइन करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना कार्मिक और थर्ड पार्टी की वजह से हैं, और निगेटिविटी पूरी तरीके से जो चल रही है ना, इसका इफेक्ट ही है आपके रिलेशनशिप पर, और कुछ नहीं है। हाँ, दशा महादशा अगर आपकी चल रही है किसी ऐसे ग्रह की, किसी पाप ग्रह की चल रही है, सबसे अच्छी, पता है सबसे अच्छी महादशा किसकी होती है? सबसे अच्छी महादशा, मतलब इतने सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, इतने सारी जन्म पत्री कुंडलियाँ मैंने बनाई हैं, इतनी टैरो कार्ड रीडिंग मैंने की है, सबसे अच्छी जो मुझे महादशा लगे, लेकिन वही है ना, आपके फेवर का होना चाहिए गुरु। गुरु की महादशा सबसे बेस्ट होती है, सबसे बढ़िया, लेकिन आपके फेवर का होना चाहिए। ये चीज़ है, आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि किसी भी ग्रह की दशा महादशा, अब जैसे राहु है, राहु की महादशा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम करती है, बट जिसकी कुंडली में राहु अच्छे है, राहु आपके फ्रेंडली ग्रह में है, तो फिर आपको राहु की महादशा तो और आपको आगे तक लेके जाएगी। राहु की महादशा में आपकी लाइफ में एकदम आपका करियर बन जाएगा, आपका नेम फेम तरक्की हो जाएगी। राहु की महादशा में आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी, बट फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसीलिए गुरु हो चाहे राहु हो, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी एनर्जीज के हिसाब से वो ग्रह आपको फ्रेंडली ग्रह होना चाहिए। तो ये डिपेंड बहुत करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर दिख रहा है, तो चंद्रमा अगर कमज़ोर दिख रहा है तो मानसिक अशांति आपको मिल रही होगी, आपको मानसिक पीड़ाएं हो रही होंगी। एक समस्या खत्म होने के बाद दूसरी समस्या का लग जाना, ऐसा होता है। चिंताएं बहुत, क्योंकि चंद्रमा किस चीज़ का कारक होता है? चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। तो माता जी का भी स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स होना, आपका मन अशांत रहना, और अगर उसमें शनि की अंतर्दशा और इस तरह की चल गई तो फिर तो डिपेंड करता है सिचुएशन को, है ना। तो अगर है तो आप उससे जुड़े उपाय करें, परेशान ना हो, उससे जुड़े उपाय करें। मैं हमेशा कहती हूँ उपाय करें और अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि इस वक्त मैं रिलेशनशिप में आपके जो भी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, समस्या देख रही हूँ, उसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, समाधान है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव, सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। जो भी कहते हैं ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर हम पॉजिटिव माइंड रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं चली जाती हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने मन को बहुत शांत रखो, मन को सबसे बड़ी चीज़ है, मन को और माइंड को एकदम शांत रखो, पॉजिटिव रखो, कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, तो अपने आप रह पाओगे। आप कोशिश ही नहीं करोगे फिर आप कैसे पॉजिटिव रहोगे? तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपसे जुड़ी चीज़ें। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। कईयों के पार्टनर तो बेवजह ब्लॉक कर दिया, ना कोई बात ना कुछ, ब्लॉक करके चले गए। और वो ऐसा क्यों हो रहा? आपको लग रहा है उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो बिल्कुल बदल गए हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कमिटमेंट देने के बाद उन्होंने कमिटमेंट तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है गाइज। एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रक हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से। मेन प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी नहीं है, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से 2 कार्ड और लेंगे। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, क्या एनर्जीज आती है मैं भी वो भी बताऊंगी आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। वाइल्ड्स का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है कहीं कहीं, ठीक है। डेविल की एनर्जीज आ रही है। मैं कह रही हूँ ना, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। उपाय करिए, एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं।
आपका मिलन होते हुए दिख रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है। बॉटम क्या है, बॉटम और देख लें, देख रहे हो बॉटम मतलब क्या बोल रही है यूनिवर्स, एंजल्स हमें क्या गाइड कर रही हैं कि बंधी हुई एनर्जीज है। जैसे कि मतलब किसी ने एनर्जीज को पूरा तरीके से अपने कंट्रोल में बांध रखा है, या हो सकता है कि कोई पूजा वगैरह या कोई भी क्रिया, इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, पार्टनर ये चाहते हैं वापस से, मतलब आपके पार्टनर को मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर ने पहले तो चीज़ों को नहीं समझा, बहुत लाइट वे में लिया रिश्ते को, है ना। और अब आज जब उनकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं तो वो आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस बढ़ रहे हैं। किसी भी महीने की जो नंबर्स दिख रहे हैं, 7 तारीख या 7 नंबर, नौ नंबर या 9 तारीख। अब जैसे मैंने 9 नंबर या 9 तारीख बोली है, तो अब 1 और 8 भी, 18 तारीख को भी आप यही बोलोगे 9 नंबर, तो वो चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस। मैं ये क्यों तारीखें बता रही हूँ, ये वो तारीखें हैं जिसमें आपका कांटेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। 4 तारीख या 4 नंबर, जैसे कि 22 भी इम्पोर्टेंट नंबर है, उसमें भी 4 बन गया। तो जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स आपके रियूनियन से रिलेटेड हैं, क्योंकि पार्टनर शांत है लेकिन वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनका जो माइंड पलटा है ना आपके पार्टनर का, जो आपको देखकर एकदम ही बिल्कुल ही दुनिया से बना ली है, कॉल है, मैसेज इनका जवाब नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावटें हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। थर्ड पार्टी की तरफ से डर भी है इनके मन में, डर भी है, फियर भी है गाइस, फियर भी है। ऊर्जा देख रहे हो अब कैसी हो रही है। इनको भी ना एक बात मैं बोलूँ, आपसे दूर होकर इनको भी कितने परेशान है आपके पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, मतलब डर देखो आप, उनको लगता है आपकी याद आती है, पास्ट के बारे में सोचते हैं। ये देखो साफ क्लियर मैसेज है भाई, क्लियर। पास्ट की मेमोरीज़ है ना उनके मन में, पास्ट की मेमोरीज़ है आपके पार्टनर के मन में, पास्ट के ख्याल उन्हें सोने नहीं देते हैं, दिन रात तक जगते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं पास्ट की, कैसे मिले थे, कैसे कांटेक्ट हुआ था, कितनी बातें होती थी फ़ोन पर, कितनी देर तक बातें करते थे। फ़ोन तो मैसेज तो डेली आता था इनका, आप करो ना करो इनका मैसेज आ जाता था, और बहुत अच्छे से बात करते थे ये। तो इनको भी वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो टाइम, वो पास्ट का इन्हें भी याद आ रहा है, उनको भी महसूस कर रहे हैं। गाइस एक बात बताइए, भूल थोड़ी ना जाता है कोई, वो कैसे भूल जाएंगे वो आपको, उनके दिल में तो आपके लिए इतनी ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन फियर है आपके पार्टनर, बहुत डरते हैं। अब देखो डर है आपके पार्टनर के मन में कि थर्ड पर्सन से थोड़ा डर भी है। देखो डेविल की भी एनर्जीज है, तो डर की वजह से क्या हो रहा है ना, डर और मिसगाइडेंस दोनों चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप पर कुछ लोगों का इफेक्ट है, क्योंकि आपके पार्टनर देखो सेपरेशन की स्थिति में भी आपको मिस करते हैं, आपके साथ टाइम जो स्पेंड किया यार उससे भी मिस करते हैं, वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको, उनको आपको बुलाना उनकी बस की बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, ये चीज़ है। बट पार्टनर के प्यार में मुझे कमी नहीं दिख रही है। और परवाह की बात करूँ तो भाई देखो सीधी सी बात है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं इस कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कहूँगी कि कोई भी कंट्रोल में कोई भी नहीं रहना चाहता है। अब आपके पार्टनर इस चीज़ इतना ज़्यादा समझे नहीं थे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप थे ना तब तक आपकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, आपसे दूर जाते ही ना आपके पार्टनर को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। तो ये स्थिति आज ये एनर्जीज नज़र आ रही है। तो आई होप सो कि आपके साथ ये रीडिंग मेरी कनेक्ट हो गई हो, क्या पता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को की एनर्जीज़ को देखकर यही मैं बोलूँगी, पूरी एनर्जीज़ को देखकर मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि देर से सही लेकिन उन्हें आपकी बात समझ आ रही है।
पछता भी रहे हैं आपकी बातों को, क्योंकि झगड़े बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में। ये जो इतना कम कॉल करते हैं, इतना कम मैसेज कर रहे हैं, वो इसीलिए। हाँ, अब डिपेंड करेगा कि कब तक जाएगी ये थर्ड पार्टी, और जिस तरह थर्ड पर्सन का आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कम होगा ना, डेफिनेटली आपका मिलन होगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा, और ये होगा ज़रूर, आपका मिलन होगा ज़रूर, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि कार्ड की एनर्जीज मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। हालांकि कुछ रुकावटें बहुत हैं आपके ज़िंदगी में, रिश्ते में, ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए करियर के लिए देख लेते हैं। अगर जिनको करियर के लिए रीडिंग देखना है वो करियर के लिए रीडिंग देख सकते हैं। मैं करियर रीडिंग करने जा रही हूँ, और करियर में क्या होने वाला है, करियर में क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे सबसे पहले। आगे क्या होगा करियर में, ये चीज़ को देखेंगे, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। करियर रीडिंग है ये, ठीक है। जिनको करियर रीडिंग देखनी है वो देख सकते हैं करियर की रीडिंग, ठीक है। बता के कर रही हूँ मैं पहले से, करियर है, करियर को चेक करूँगी मैं आपके। देख रहे हो जॉब का ऑफर, अगर आप किसी जॉब में हो अभी और अभी जॉब नहीं है आपकी, या जॉब आप चेंज करना चाहते हो, टाइमिंग अच्छा है आपका, आप जॉब चेंज कर सकते हो, अच्छी जॉब आपको मिलेगी। आपको जॉब, और कोई आपको इस जॉब के बारे में हो सकता है कि आपको अचानक से पता चले, ठीक है, या कोई आपसे शेयर करे, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है जॉब के लिए, बट जब भी आपको रीडिंग मिलेगी ना, उसके नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स के बाद से देखना, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। लेकिन जॉब जब भी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी, ठीक है। पॉलिटिक्स से आपको बचना है। कई लोगों के बिजनेस में या करेंटली आपकी जो जॉब है उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो रही हैं। पहले आपके जॉब का माहौल अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, लेकिन जॉब की स्थिति में पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ रही है। तो पॉलिटिक्स जो बढ़ रही है उस पर थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, फीमेल भी और मेल भी, कई लोग ऐसे हैं जो आपकी उससे जेलसी करते हैं, ठीक है। मतलब आप या तो उनके वो कंट्रोल में नहीं आते हो, या आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करते हो। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स है, मतलब एक जैसे होता है ना कि ऑफिस में रहकर, ऑफिस एनवायरनमेंट में सब लोगों के साथ मिलकर रहना, तो यहाँ पर आप कितना भी मिलकर रहो, लेकिन कुछ लोग आपसे जेलसी फील करते हैं। तो जॉब में यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रही है, अभी जो जॉब आप जिसमें हो उसमें भी दिख रही है। तो थोड़ा सा आप अपने बॉस वगैरह या जो आपके से सीनियर लोग हैं, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो पॉलिटिक्स वगैरह को, तो विश्वास आप सोच समझ के करें, ठीक है। तो ये 2 कार्ड मैंने आपको बता दिए जॉब के लिए। जॉब के ऑफर भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा। कई लोगों की जॉब रिसेंटली जा भी सकती है पॉलिटिक्स की वजह से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कोई आपसे शत्रुता निभा सकता है, कोई जो आपके सामने आपका बहुत अपना है लेकिन पीठ पीछे वो आपका अपना नहीं है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, ओके। तो यहाँ पर आइसोलेशन किसका कार्ड आया है भाई? मुझे लग रहा है कि आपका जॉब, करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप सब में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत अकेले से पड़ गए हो आप। तो इस स्थिति से आप बाहर निकलोगे। मेडिटेशन कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए। आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं ना, आप सब पार कर जाओगे। आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप यकीन मानिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप अकेले से पड़ गए हो, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी में भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो रही होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। तो मतलब यहाँ पर ये कार्ड आई डोंट नो कि किसका है, लेकिन यहाँ पर जिसका भी कार्ड है मैं आपको बोलूँगी धैर्य रखें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। और ये कार्ड जो है बिजनेस के लिए है। अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी, जिस भी टाइम पर मिलेगी, आप इस मंथ से अगले 3 मंथ छोड़ देना, 3 मंथ प्लानिंग कर लो, तैयारी कर लो। 3 मंथ के बाद आप जो है वो स्टार्ट करें अपना बिजनेस, बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा आपका बिजनेस, ठीक है। अगर आप बाहर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा आपको उसमें मिल सकता है। तो आई होप सो कि करियर और आपका बिजनेस और आपका सारी चीज़ें, रिलेशनशिप, मैंने सारी चीज़ों को देखा, तो कितना कनेक्ट किया आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।